बीजेपी के साथ जाने को तैयार एनसीपी के 30 विधायक। क्या शरद पवार के हाथ से फिसल रही एनसीपी? क्या शिवसेना की राह पर एनसीपी? महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दरअसल एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच ये बात सामने आ रही है कि अजित पवार एक बार फिर से भाजपा शिंदे के साथ सहयोगी बनने के लिए पार्टी में समर्थन जुटा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों के सिग्नेचर अजित पवार ने लिए हैं ताकि आने वाले समय पर राज्यपाल के सामने इन सभी विधायकों का समर्थन पेश किया जा सके। अजित पवार इस पूरी तैयारी को अब अमली जामा पहनाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ आएगा। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिवसेना के बाद एनसीपी बिखरने जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में जो चर्चाएं हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनसीपी नेता अजित पवार के नेतृत्व में 30 से 40 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, अजित पवार ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये खबरें बेबुनियाद है। मेरी जानकारी है इस प्रकार की ये सब अफवाहें। अजित पवार हमारे महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज सुबह हम सभी प्रमुख नेता एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहे। शरद पवार साहब के साथ ये बात रहे, सुप्रिया सुरेश से भी हमारा संपर्क हुआ है। उद्धव ठाकरे जी हम सब एक दूसरे से साथ सभी बात कर रहे थे। ये सब अफवाह है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत और मजबूत रहेगा। अजित दादा पवार के बारे में इस प्रकार की अफवाह और इस प्रकार की बातें फैला कर अगर किसी को लगता होगा कि यह महाविकास आघाड़ी कमजोर होगी, ये गलत नहीं है। वहीं इस मामले में एनसीपी संरक्षक शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी और कहा, ये बातें सिर्फ मीडिया में हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। अजित पवार चुनाव में व्यस्त हैं। हालांकि शरद पवार भले ही इसे खारिज कर रहे हों, लेकिन अजित पवार विधायकों को व्यक्तिगत रूप से उनके हस्ताक्षर लेने के लिए बुला रहे हैं। इससे साल 2019 में अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए सभी एनसीपी विधायकों और सांसदों को बुलाया था। वहीं अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अब खुद अजित पवार ने चुप्पी तोड़ी है। अजित पवार ने कहा कि मैं एनसीपी के साथ हूं और रहूंगा। पार्टी जो भी फैसला करे मैं साथ हूं। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल दलों की बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। सियासी समीकरणों और दलीय स्थिति पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन के साथ जो दल है उनके विधायकों की संख्या 162 है, जिनमें भाजपा 105, शिवसेना शिंदे गुट 40, प्रखर जनशक्ति पार्टी 2, अन्य दल 3, निर्दलीय 12। तो वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों की बात की जाए तो उनके पास कुल 121 विधायक हैं, जिनमें एनसीपी 53, कांग्रेस 45, शिवसेना उद्धव गुट 17, सपा 2, अन्य दल 4। इसके अलावा 5 विधायक ऐसे हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। इनमें बहुजन विकास आघाड़ी के 3 और एआईएमआईएम के 2 विधायक शामिल हैं। अगर अजित पवार ये कदम उठा लेते हैं तो ये फैसला उनके खेमे को केंद्रीय एजेंसियों से राहत देने वाला होगा, क्योंकि अजित, उनका परिवार, प्रफुल्ल पटेल, भुजबल, हसन मुश्रीफ आदि सभी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां 48 सीटें हैं। अगर एनसीपी टूटती है तो लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।